अपने ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों को खुद सजा देने वाली वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस का पखवाड़ा मुजफ्फरपुर के भोचहा प्रखंड अंतर्गत भोचहा के सरवानी चौक के समीप सहनी के बड़ी बस्ती में एक सहनी समाज के दरवाजे पर आयोजित किया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चे मौजूद रहे। जहां वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस पखवाड़ा मनाते हुए पिछड़ा आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल सहनी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद सहनी ने फूलन देवी के तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर माला पहनाया, जहां सैकड़ों की संख्या में आसपास के लोग मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर भगवान लाल सहनी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद सहनी ने कहा कि जिस तरह से फूलन देवी ने अपने ऊपर अत्याचार करने वाले को खुद से मौत के घाट उतार दिया, ऐसे ही सभी भारतीय महिला को बनना चाहिए ताकि उस पर कोई अत्याचार करे तो वह अपना मुकाबला उनसे डट कर करे। ऐसा ही साहस रखना चाहिए जिस तरह से वीरांगना फूलन देवी ने रखा और अत्याचार करने वालों का खुद मुकाबला कर सके। ऐसे में भारतीय नारी को फूलन देवी की तरह बनना चाहिए, ऐसा डॉक्टर ब्रह्मानंद सहनी जो समाज सेवी है और पिछड़ा आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर भगवान लाल सहनी के पुत्र है। ऐसे में उन्होंने बच्चों के बीच पठन पाठन की सामग्री भी बांटा, जहां सैकड़ों की संख्या में बच्चे मौजूद रहे। उसे कॉपी, कलम और किताब देकर शिक्षा के प्रति अपने समाज को जागरूक रहने को भी कहा। ऐसे में समाज को जागरूक करते हुए पहले से ही अपने समाज का कई तरह से सेवा कर रहा है। इसी के साथ डॉक्टर ब्रह्मानंद सहनी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। कल के दिन 25 जुलाई को ही फूलन देवी की कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जो कि बहुत निंदनीय है। वो एक वीरांगना महिला थी, उन्होंने कुछ जो उनके साथ अत्याचार किया था उनका उन्होंने बेमही गांव में जो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो उनका जो है कुछ उनके साथ गलत बदसलूकी की गई थी, जिसका बदला उन्होंने लिया। और हम चाहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने जो है जिन लोगों ने उनके साथ अपराध किया उनका उन्होंने कसकर मुकाबला करते उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। तो हम चाहते हैं कि वो जो है अनुकरणीय है, वो प्रेरणा के स्रोत है। भारतीय महिलाओं को उनके जैसा ही बनना चाहिए। अगर कोई भी भारतीय महिलाओं के साथ अत्याचार करे तो उसका डट कर फूलन देवी जैसा जवाब देना चाहिए, नहीं कि सह के घर में बैठ जाना चाहिए। तो हम जो आज फूलन देवी की जो पुण्यतिथि की जो पखवाड़े आज मना रहे हैं, उसका मेन उद्देश्य यही थे कि आज हम फूलन देवी के माध्यम से यहाँ के महिलाओं को ये जो है क्या कहते हैं सरवानी चौक, भोचहा सरवानी चौक जो है, यहाँ की महिलाओं को हम संदेश देना चाहते हैं कि आप अत्याचार अन्याय के विरुद्ध कस कर उठे, आवाज़ उठाए, ये नहीं कि सहन करके घर में बैठ जाए। देखिए, भारत में जो है ऊर्जा का स्रोत भारतीय नारी है। चाहे हम अगर पूजा करते हैं लक्ष्मी देवी की तो वो भी नारी है, जो कि जिससे हमको पैसा प्राप्त होता है। ज्ञान की विद्या की देवी सरस्वती जी हैं और शक्ति का स्रोत जो है सिर्फ दुर्गा जी हैं। तो हमारे भारतवर्ष क्या पूरे वर्ल्ड में, विश्व में जो है शक्ति का, ऊर्जा का स्रोत नारी है। तो आज की नारी को चाहिए था कि हाँ, हमारे साथ अगर कुछ भी अन्याय हो तो उसका डट कर मुकाबला करे, उसका जो है। इसीलिए आज हम फूलन देवी का जो शहादत दिवस का पखवाड़ा हम इसी उद्देश्य से मना रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे, क्योंकि हमारे जो है ये हमारे समाज की नहीं, हम ये नहीं कहते कि निषाद समाज ही, पूरे समाज की महिलाओं को इस चैनल के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि आपके साथ जो भी अत्याचार या अन्याय होता है समाज में, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो अत्याचार अन्याय होता है उसके खिलाफ डट कर मुकाबला उठाइए। ये नहीं कि हाँ कर दिया तो आप घर में बैठ के जाके रोने लगे, ये नहीं। फूलन देवी इसीलिए हम लोग आप लोग के बीच मना रहे हैं कि आप उसका अनुकरण करिए, उससे प्रेरणा लीजिए कि हाँ फूलन देवी कौन थी, उसके व्यक्तित्व के बारे में जानिए। वो असहाय महिला थी, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनके साथ गलत कर दिया गया तो उसको उन्होंने जबरदस्त उनका मुकाबला किया और अपना बदला लिया। इसलिए आज फूलन देवी जो है ये सिर्फ निषाद समाज ही नहीं, बाकी सभी समाज के लिए ये जो है अनुकरणीय है। और हम सारे समाज के जो है उस महिलाओं से जो है वो हम लोग इस उत्सव के माध्यम से हम यही कहेंगे कि आप लोग कभी भी अत्याचार का वो जो है सहन नहीं करिए, उसका डट कर मुकाबला करिए। यही जो है जो
और हम लोग निषाद समाज जो है ये तो शुरू से ही बहादुर समाज है। ये तो सूरज देवताओं की जाति है, चाहे वाल्मीकि जी हो, चाहे वेद व्यास जी हो, चाहे एकलव्य जी हो, ये तो शुरू से देवताओं की जाति है। भगवान शंकर भी इसी जाति से आते हैं। तो कहने का मतलब है कि मलार समाज या निषाद समाज कोई आज की जाति नहीं है, ये बहुत पुराने हैं। ये सतयुग से लेके कलयुग तक इसका जो है डंका बज रहा है। तो ये तो गर्व की बात है। तो हम ये नहीं चाह रहे हैं कि खाली निषाद समाज, सभी समाज जो है फूलन देवी की जो शहादत दिवस पुण्यतिथि को मनाएं और उसके रास्तों पर चलने का प्रयास करें। तो फिर कभी भी कोई आदमी जो है ये महिलाओं के तरफ गलत दृष्टि देखने का प्रयास नहीं करेगा। डॉक्टर ब्रह्मानंद साहब थे, उनको जो है शिक्षित करने के उद्देश्य से आज हम लोग ने कॉपी कलम और किताब का वितरण किया। और चूँकि जिस मात्रा में आनी चाहिए था नहीं आ पाई, चूँकि हमको अनुमान नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ के जो लगभग सभी बच्चों को लिया। और हम आगे इस तरह का और भी हम कार्यक्रम करेंगे कि यहाँ के बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षित करने के लिए और भी किताब और कॉपी की हम यहाँ पर उचित व्यवस्था करेंगे, ताकि यहाँ के बच्चे, गांव के बच्चे जो है पढ़ लिख कर जो है अपने आप को सर्वांगीण विकास के और विकास के मुख्य धारा में अपने आप को सम्मिलित कर सके। शहादत दिवस पर आज जगन्नाथ शनि के दरवाजे पर ये फूलन देवी के शोक सभा का शहादत दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर साहब जो समाज सेवी है, हमेशा से समाज की सेवा करते आए हैं और हर तरह से ये समाज को जगाने के लिए, समाज को उत्थान के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसलिए हम लोग डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद देंगे और इन्हीं के कृपा है कि आज फूलन देवी के शहादत दिवस पर आज सरवानी चक में फूलन देवी का शोक सभा मनाया गया है। और इसके लिए हम डॉक्टर साहब को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और डॉक्टर साहब से आग्रह करते हैं कि हर साल इस साल के भांति फूलन देवी के शहादत दिवस का उत्सव मनाते रहेंगे। फूलन देवी जिंदाबाद। अमर रहे फूलन देवी, अमर रहे।